मेरा नाम अनन्या है और मेरी एक 16 साल की बेटी है जिसका नाम रिया है। मेरी बेटी रिया के सिर में हर वक्त दर्द रहता है। मैं इसका इलाज शहर के हर बेहतरीन हॉस्पिटल में करवाकर थक चुकी थी, मगर रिया का सिर दर्द खत्म होने का नाम नहीं लेता था। मेरे पति तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। मैं अपनी बेटी के साथ किराए के घर में अकेली रहती थी। एक दिन सफाई करते समय मेरी बेटी का सिर चकराने लगा और वह चक्कर खाकर बेहोश हो गई। आनन फानन में मैं उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, आपकी बेटी को दिमाग की बीमारी है, अब यह होश में नहीं आएगी, यह कोमा में चली गई है। मैं डॉक्टर की बात सुनकर सदमे में आ गई और भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाने लगी। तभी रास्ते में मुझे सड़क के किनारे एक भिखारी मिला। भिखारी ने मुझे देखते ही कहा, मैं तेरी परेशानी जानता हूं कि तू किस मुसीबत में आ गई है। अगर तुम मुझसे अब भी शादी कर लो तो तेरी परेशानी अभी खत्म हो जाएगी और तेरी बेटी कोमा से बाहर आ जाएगी। उसका सिरदर्द भी ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी बेटी रिया की खातिर उस भिखारी से शादी कर ली। शादी करने के फौरन बाद रिया को होश आ गया और उसका सिरदर्द भी खत्म हो गया। मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठ गई, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उस भिखारी ने मेरी बेटी रिया को देखा। रिया 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल से वापस आकर सबसे पहले वह मुझसे खाना मांगती थी। स्कूल से घर लौटते ही हमेशा की तरह रिया अच्छे से हाथ मुंह धोकर मेरे पास आई और बोली, माँ, मुझे जल्दी से खाना दे दीजिए, मेरे सिर में आज भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं रिया के सिर दर्द से तंग आ चुकी थी। शहर के सभी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुकी थी, पर रिया को आराम नहीं मिल रहा था। उसकी दवाई हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती थी। मैं भागकर रिया के पास गई। वह बोली, माँ, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सिर में कील ठोक रहा हो। वह दोनों हाथों से अपना सिर दबाने लगी। उसकी हालत देखकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने जल्दी से रिया को पानी दिया और दवाई पिला दी। कुछ देर बाद मैंने रिया से पूछा, अब कुछ आराम मिला? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, माँ, मैं अब पहले से बेहतर हूं। मैं बोली, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन रिया ने ना में सिर हिला दिया और बोली, माँ, मैं अब जरा आराम कर लूं। इतना कहकर रिया अपने कमरे में चली गई, पर मैं अभी तक कांप रही थी। मेरा दिल बहुत परेशान था कि न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। शाम को जब रिया अपने कमरे से बाहर आई तो बहुत तरोताज़ा लग रही थी। उसे खुश देखकर मैं एक बार फिर से जी उठी थी। अगले दिन रिया स्कूल चली गई। वापसी पर फिर उसके सिर में दर्द था। मैंने उससे कहा, डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ले गईं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। मैं डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुकी हूं। मैंने जल्दी से उसे दवाई खिलाई और कहा, तुम कुछ दिन स्कूल नहीं जाओगी और घर पर ही आराम करोगी। लेकिन रिया ने कहा, माँ, मैं स्कूल की छुट्टी नहीं करूंगी। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, कल तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगी और किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाऊंगी। मेरी बात सुनकर रिया चुप हो गई। अगली सुबह उठकर वह बोली, माँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मेरी बेटी रिया चाय बहुत अच्छी बनाती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज तुम नाश्ता बनाओ, मैं आराम करूंगी। और मैं किचन में ही रिया के पास खड़ी हो गई। नाश्ता बनाते समय वह अचानक बेहोश हो गई। रिया को बेहोश देखकर मैं अपने होश खो बैठी। मैंने चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। भगवान भला करे मेरी पड़ोसन रश्मिका, जिसने फोन करके एम्बुलेंस बुलाई। हम लोग रिया को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यह वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा, पर सबसे ज्यादा खौफनाक वक्त वो था जब डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी कोमा में चली गई है। इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते। कोमा वाले मरीज को कई कई साल बाद भी होश नहीं आता। वह बस जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़ा रहता है। मैं यह सुनकर तड़पने लगी थी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोली, आप अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान ही उसे बचा सकता है। भगवान ही बड़ी से बड़ी मुसीबत टाल सकता है। यह कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गई थीं, जबकि मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैं अपनी बेटी के पास बैठी काफी देर तक रोती रही। मुझे किसी का होश नहीं था। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद एक नर्स ने आकर मुझे तसल्ली दी, आप रोए नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की सेहत के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। कुछ देर बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर आई और हर एक चीज को
बड़े गौर से देख रही थी। दुनिया की हर चीज वक्त के हिसाब से चल रही थी। बस मेरी जिंदगी एक नुक्ते पर आकर रुक सी गई थी। मैंने बेदर्दी से अपनी आंखें मसलीं और तभी मैंने आंखें खोलकर अपने नज़दीक देखा तो एक भिखारी मेरे बहुत करीब खड़ा था। मैंने कुछ पैसे देने के लिए जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकाले तो वह भिखारी बोला, क्यों परेशान हो? मैंने उस भिखारी से कहा, मेरी बेटी हॉस्पिटल में एक लाश की तरह पड़ी है। वह भिखारी मुस्कुरा दिया और बोला, बस इतनी सी बात है। उसने यह बात इतनी आराम से कही कि मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। उस भिखारी ने मुझे कहा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल मौजूद है। मैं नासमझी से उसकी तरफ देखती रही। उसने मुझे कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो और जब तक तुम शादी करके वापस आओगी तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भिखारी की यह बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के सिरदर्द वाली बात उस भिखारी को नहीं बताई थी। मैंने उसकी बात पर यकीन करना चाहा और उससे बोली, तुम इस बात को इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? भिखारी मुझे बोला, मैं कुछ करने से पहले बड़े बड़े दावे नहीं करता। अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है तो तुम मुझे आजमा कर देख सकती हो। मैंने एक लम्हा भी झाया नहीं किया और उस भिखारी से कहा, मुझे ले चलो अपने साथ, मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करूंगी। उसने इस तरह कंधे झटके जैसे उसे मेरी किसी बात का सरोकार ही नहीं हो। भिखारी आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे चलने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर इस भिखारी की बात सही हुई और मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं इस भिखारी को अपना पति मान लूंगी, इसे अपनी सिर आंखों पर बिठा रखूंगी। वह भिखारी मुझे एक मंदिर में ले गया और उसने वहां के पंडित जी से कहा, माँ के इससे शादी करनी है। वहां के पंडित जी ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, जैसे वो समझना चाह रहे हों कि कहीं मैं पागल तो नहीं जो इस भिखारी से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझमें जैसी खूबसूरत और बाकायदा औरत इस मैले कुचैले भिखारी से कैसे शादी कर सकती है? यह तो एक अनहोनी ही थी। खैर, पंडित जी ने बिना वक्त बर्बाद किए मेरी शादी भिखारी से करवा दी। जब शादी हो गई तो भिखारी ने मुझे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया और कहा, अंदर जाकर देख लो, तसल्ली कर लो, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। और मुझे बोला, मैं शाम में तुम्हारे घर आऊंगा, मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है। मैं भिखारी की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और हॉस्पिटल के अंदर चली गई, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे पति की इकलौती निशानी मेरी बेटी थी। मैं जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, एक नर्स भागकर मेरे पास आई और बोली, आप कहाँ चली गई थीं? हमने आपकी तलाश में पूरा वार्ड छान मारा है। मैं बोली, क्यों, सब ठीक तो है ना? नर्स ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, आपकी बेटी को होश आ गया है। नर्स ने मुझे कहा, आपकी बेटी न सिर्फ होश में आ गई है बल्कि उसका दिमाग भी पहले की तरह ठीक तरीके से काम करने लगा है। उसे हर बात याद आ गई है। आप जाकर अपनी बेटी से मिलें। मैं भागकर अपनी बेटी के पास पहुंची। वह बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी और मुझे बोली, माँ, आप कहाँ गई थीं? मैंने कहा, मैं यहीं थी। अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे पास ही हूं। डॉक्टर ने अभी मेरी बेटी को डिस्चार्ज नहीं किया था। उन्होंने कहा, अभी हम इसे एक दिन और अपने पास रखेंगे, देखेंगे कि कहीं इसकी तबीयत दोबारा खराब न हो जाए। मैंने उनकी यह बात मान ली, क्योंकि मुझे भिखारी को किया अपना वादा भी निभाना था। तो मैं नर्स को बोलकर घर वापस चली गई कि मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखें। मैं कुछ देर के लिए घर जा रही हूं। अब मुझे उस भिखारी की करामत पर यकीन आ गया था। यकीनन वह कोई भगवान का सच्चा भक्त था और मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। दिल में यही खौफ था कि कहीं वह भिखारी मुझसे नाराज न हो जाए और मेरी बेटी फिर से कोमा में न चली जाए। मैं घर वापस आई और अपने बैग से एक कीमती जोड़ा बाहर निकाला। उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस जोड़े को दोबारा कभी पहनूंगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के नाम कर दी थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचाई हो, मगर आज मेरे पति की आत्मा मुझे किसी और के लिए संवरते देखेगी तो यकीनन उसकी आत्मा को भी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन मैं भी तो मजबूर थी ना। खैर, मैं दुल्हन की तरह तैयार होकर संवर कर अपने कमरे में बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी
कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला। मैं संभल कर बैठ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वह भिखारी ही होगा। मैं ख्वाबों में खोई हुई थी, लेकिन यह सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही थी। खैर, थोड़ी देर बाद वो भिखारी मेरे कमरे में दाखिल हुआ, मगर जिस रूप में वह मेरे कमरे में आया, उसे देखकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि मेरे लिए एक हकीकत थी। आपको मेरी कहानी सुननी होगी। मेरा नाम अनन्या है। यह उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे। मुझे लोगों की मदद करने का बहुत शौक था। मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी, मैं गरीबों की सेवा के लिए एक एनजीओ खोल लूंगी। मगर मेरे ख्वाब अधूरे के अधूरे ही रह गए थे, क्योंकि मेरे लिए ऋषि का रिश्ता आ गया था। ऋषि के घरवाले अच्छे खाते पीते लोग थे। लड़का भी शरीफ था, इसलिए मेरे घरवाले इस रिश्ते पर राजी हो गए। मेरे माता पिता ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया था कि मेरी शादी ऋषि के साथ ही होगी। यह बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पिताजी से कहा, मेरे ख्वाबों का क्या होगा? मैं तो लोगों की मदद करना चाहती थी, उनके काम आना चाहती थी। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम अपने ससुराल वालों और अपने पति का ख्याल रखना, तुम्हें इसी का पुण्य मिल जाएगा। खैर, जो भी था, मैं अपने पिताजी की बात से इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए ऋषि से शादी करने के लिए मान गई और ऋषि की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। मेरा पति निहायत शरीफ इंसान था। वह मुझे बहुत मोहब्बत करता था और मेरे हर वक्त का ख्याल रखता था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी, पर पता नहीं कुछ दिनों बाद ऋषि का छोटा भाई रोहित कहाँ से आ गया। रोहित मुझे अजीब सी नज़रों से देखता था। मैं कुछ भी काम कर रही होती तो वो मुझे घूर घूर कर देखता। वो मेरे पति से लड़ाई भी किया करता था। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं अकेली किचन में काम कर रही होती थी, रोहित वहां बहाने से आता था। वो शायद मुझे कुछ कहना चाहता था। मैं अपने देवर की बात सुन भी लेती, अगर मुझे उसकी नज़र में कुछ फितूर न लगता। इसलिए जैसे ही रोहित किचन में दाखिल होता, मैं वहां से बाहर निकल जाती। मैं इस चूहा बिल्ली के खेल से परेशान हो चुकी थी। इसीलिए मैंने यह बात अपने पति ऋषि को बता दी। ऋषि ने जब मेरी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, न जाने मेरा भाई रोहित इतनी गिरी हुई हरकत क्यों कर रहा है। पता नहीं वह क्या सोच बैठा है। अनन्या, तुम्हें मेरे सिर की कसम, कभी भी रोहित की बातों में नहीं आना। मैंने ऋषि से वादा कर लिया और अपनी वफा का यकीन भी दिलाया। उस दिन के बाद से मैं हमेशा रोहित से सख्त लहजे में ही बात किया करती थी। कभी कभी उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद मेरे ससुराल वाले अपने बेटे की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे और उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वे गलत को गलत और सही को सही कह सकें। खैर, एक दिन घर में तूफान आ गया। मेरे ससुराल का जवान बेटा रोहित एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत का बहुत ज्यादा दुख था, मगर रोहित की मौत के बाद मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ गया था। मैं अपने घर में जैसी मर्जी चाहूं रह सकती थी। खैर, वक्त गुजरता गया। मैंने और ऋषि ने साथ में बहुत अच्छे दिन गुजारे थे, मगर 5 साल बाद ऋषि भी इस दुनिया से चले गए। मैं उस वक्त बहुत जवान थी, खूबसूरत थी, इसीलिए बहुत से रिश्ते आए थे, मगर मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने पति के नाम कर चुकी थी और उनकी बेटी को संभालने का वादा कर चुकी थी। मैंने अपनी बेटी की परवरिश फूलों की तरह की। मेरी बेटी मेरी जिंदगी की इकलौती खुशी बन चुकी थी। फिर अचानक उसके साथ यह हादसा पेश आ गया। मुझे इस भिखारी के साथ शादी करनी पड़ गई, पर यह भिखारी कोई और नहीं, मेरा अपना देवर रोहित था। अब जब यह भिखारी नहा धोकर साफ सुथरे लिबास में मेरे सामने आया, तो मुझे उसे पहचानने में 1 मिनट भी नहीं लगा। मैं पहचान गई कि यह मेरा देवर रोहित है। रोहित ने मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया था। जब मैंने इस लिफाफे को खोलकर देखा तो इसमें ऐसे कागजात मौजूद थे जिसको देखकर मेरा सिर चकरा गया। मैं रोहित से बोली, रोहित, तुम तो मर चुके थे। काश तुम हमेशा के लिए मर जाते। मेरा दिल दुखाने कभी वापस नहीं आते। रोहित की आंखों में आंसू भर चुके थे। वह बोला, अनन्या, मैं जानता हूं तुम मुझे बेइंतहा नफरत करती हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं। मेरे दिल पर जो बोझ है उसे खत्म कर दूं। मुझे सुकून नहीं मिलता।
इसीलिए आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुमने पहले तो मेरी बात कभी नहीं सुनी, लेकिन आज मुझे कहने का मौका दो। मैं बोली, हाँ कहो, जो भी कहना चाहते हो। रोहित बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं। मैं हमेशा प्यार को तरसता रहा हूं। मेरी मां ने हमेशा मेरे बड़े भाई ऋषि को ही प्यार दिया। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं था। मैं हमेशा अपने आप का लाडला था, मगर जब उनका देहांत हो गया तो मैं पूरी दुनिया में तन्हा हो गया। इसके बाद मेरी दोस्ती मेरे क्लासमेट के साथ हो गई। मैं अक्सर उनके घर आने जाने लगा था। यूं ही मेरे दोस्त के बहन भाई मेरे बहन भाई बन गए। यूं ही हम बड़े हो गए और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब मैं नौकरी करने लगा, एक दिन किसी काम के सिलसिले में मेरे दोस्त को दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने मुझे कहा कि मेरी बहन को कॉलेज से तुम ले आना। मैं उसकी बहन को कॉलेज से लेने गया तो मेरी नज़र एक दिन तुम पर पड़ गई। अनन्या, मैं पहली नज़र में तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की थी और तुम्हारे बारे में अपनी माँ को बता दिया। उनसे कहा कि तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए मांग लें, मगर उसी दौरान मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद में हो गया। जब मैं वहां से 2 महीने बाद वापस आया तो मैंने तुम्हें अपने घर में देखा। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने माँ से कहा कि आपने मुझे बिना बताए ऋषि की शादी अनन्या के साथ कर दी, वह भी उस लड़की से जिससे मैं शादी करना चाहता था। माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, बस यह लड़की तुम्हारे बड़े भाई की दुल्हन है, अब इसका आदर करना। मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वह आगे बोला, मैंने राशि से बात की तो उसने भी मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि अब तुम हाथ मलते रहो, इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने सोचा कि मैं राशि के बारे में तुम्हें बताऊंगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन मैं काम से वापस लौट रहा था तो कुछ नौजवानों ने मुझे रास्ते में घेर लिया और मोटे मोटे डंडों से मारने लगे। मैंने अपना कसूर पूछा तो एक लड़के ने कहा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारने के लिए हमें पैसे दिए हैं, मैं तय देखे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। एक गुंडे का डंडा मेरे सिर पर लगा और मैं बेहोश हो गया। मैं सिर्फ बेहोश ही नहीं हुआ था, कोमा में चला गया। पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मैं अपनी जवानी अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे गुजार चुका था। मैं अपने एक करीबी रिश्तेदार के घर गया तो वहां से मुझे जो पता चला कि मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई ऋषि इस दुनिया से गुजर चुके हैं, और मुझमें एक हकीकत खुली कि मेरे पिताजी ने 2 शादियां की थीं। ऋषि की माँ मेरी सौतेली माँ थी। मेरी सगी माँ तो मुझे जन्म देते वक्त ही मर चुकी थी। उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे ऋषि की माँ की गोद में डाला था और वह मुझे सारी जिंदगी कोसती रही। उन्होंने मेरी नफरत ऋषि के दिल में भी डाली थी और मेरी माँ का बदला उन्होंने मुझसे लिया था। उन्होंने मेरी मोहब्बत की शादी अपने बेटे से करवा दी। अब मेरे अंदर भी इंतकाम की आग जल रही थी। मैं ऋषि से अपना बदला लेना चाहता था, मगर ऋषि तो मर चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दूंगा। रोहित ने आगे कहा, मैं स्कूल की वापसी पर तुम्हारी बेटी को रुमाल सूंघा देता। उस पर ऐसा केमिकल लगा होता जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी के सिर में दर्द रहता था। निकाल का असर पूरे 1 हफ्ते तक रहता था। 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारी बेटी के करीब से गुजरता और उसे फिर से रुमाल सूंघा देता, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी बेहोश होती थी। मैंने पैसों का लालच देकर हॉस्पिटल के डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया था और उनसे कहा था कि तुम्हें ऐसा कहना है कि ये लड़की अब कोमा में रहेगी। मैं आशी की बेटी की जिंदगी तबाह करके उसकी जवानी हॉस्पिटल के बेड पर खराब करना चाहता था। मैं हॉस्पिटल आया तो तुम्हें रोता हुआ देखा और मैं घबरा गया। मैंने खुद से ही कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने खुद पर लानत भेजी कि मैं कैसा इंसान हूँ जो अपनी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। इसीलिए मैंने नाटक किया और तुमसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी बेटी को होश आ जाएगा। तुम शादी करके हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन इससे पहले ही मेरी बात पहुंच गई थी। मैंने हॉस्पिटल में नर्स से कहा कि आज इस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं देना। अनन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तज्ञ तुम्हारे दिल में यह सब जानने के बाद भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। इस लिफाफे में मैंने तलाक के कागज रख दिए हैं। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। रोहित ये कहकर वहां से जाने लगा। तभी मैंने रोहित से कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने अपने दिल में ऋषि की मोहब्बत का जो ढांचा बनाया था वो तोड़ दिया था।
राशि एक अच्छा इंसान तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। मैंने इसके लिए जो अपनी जिंदगी तबाह की, वो गलत किया था। मेरे दिल में रोहित के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी। रोहित अक्सर हमारे घर आने जाने लगा था और फिर एक दिन मैंने रोहित को अपना लिया। रोहित ने भी मेरी बेटी रिया को अपना लिया था। उसके दिल में जो कड़वाहट थी राशि की बेटी के लिए, वो खत्म हो चुकी थी। और आज रोहित, मैं और मेरी बेटी, हम सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।